है, और ये भी देखा साइफर केस को ख़त्म कर दो और 2-3 और केसेस पड़े हैं, उनमें रिहाई नहीं होनी, तो फ़ायदा सिर्फ वो ऑप्टिक्स के लिए एक रिहाई है, वो इन रियलिटी हकीकी रिहाई नहीं है। मुझे हकीकी रिहाई इनकी एक ये डिले करना था कि ईद पर ना जाएं, चलें वो भी हो गया पूरा काम। तो अब ईद के बाद कैसे रखेंगे आप? ईद के बाद कौन से मुकदमे रह गए हैं? फिर ईद के बाद आपको सारे केसेस जो है वो खोलने पड़ेंगे, तमाम केसेस में रिज़ल्ट देने पड़ेंगे, और अगर सज़ा है तो दें सज़ा, और अगर इक्विटल है, हम डिज़र्व करते हैं तो हमें इक्विटल दें। मैं यही कहना चाहूँगा, हमने कोई एंगल, कोई एस्पेक्ट इस मुकदमे का, हम यूजुअली वकला एक केस को 70-80% झंझोड़ के ना छोड़ देते हैं और बरियत हो जाती है। साइफर का केस इसलिए मुनफरिद है कि हमने इसको 100% इसकी बुनियादों से लेकर हर फ्लोर और टॉप ऑफ द बिल्डिंग हर चीज़ इसकी डिमोलिश हो चुकी है, शेक होके बुरी तरह बिल्डिंग गिर चुकी है। सरकार ने जब वो हैरान किया, वरना हम कहते आप जुमा भी बैठे हैं, हम रिक्वेस्ट करते आप हफ्ता भी बैठे, सरकार ने कहा हमें 3 दिन चाहिए ये बातें करने के लिए और केस को संभालने के लिए। तो 3 दिन बड़ा टाइम होता है, एविडेंस तो सारा पढ़ा जा चुका है, तमाम चीज़ें उनके सामने थी, मगर आज जो मेन बातें सामने आई कि जज साहिबान ने कल फरमाया था कि मेन केस पे तो हम मुतमईन हैं, आपने असिस्टेंस हमें दे दी है, फैसला उनके माइंड में है मेन जुर्म के ऊपर, जो छोटा जुर्म है उस पर हमें आप गाइड करें कि ये जो आपने साइफर रिटेन किए रखा और लापरवाही की, इसका जवाब दे दें। सो आज बात वहीं ख़त्म हो गई जब जज साहिबान ने ख़ुद इस बात पे मुझे मेरी रानुमाई की कि साइफर की इंटरेस्टमेंट और वो सौंपा गया मिस्टर आज़म खान को। जब हमने चार्ज पढ़ा तो जज साहब ने लिखा हुआ था कि साइफर सौंपा गया और उसकी इंटरेस्टमेंट हुई इमरान खान को। तो जब इंटरेस्टमेंट इमरान खान को हुई तो मैंने कहा वो आप डॉक्यूमेंट, वो सबूत वो सामने ले आएँ कि इमरान खान साहब को 9 तारीख को साइफर कब सौंपा, किसने सौंपा, वो चेन ऑफ कस्टडी जो है वो दे दें। तो उस पर मुकम्मल खामोशी थी, और साइफर तो 8 तारीख को दे दिया गया था। जज साहब 9 तारीख का कौन सा हवाला दे रहे हैं कि 9 को सौंपा गया। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इमरान खान साहब ने अपनी ड्यूटीज़ एज प्राइम मिनिस्टर, डिस्पाइट द फैक्ट एक वज़ीर आज़म के सर पे या दिमाग पे बहुत सारी चीज़ें मंडला रही होती हैं, उन्होंने साइफर के केस में वो जब उसकी कॉपी नहीं मिली तो 28 तारीख को उसी महीने 28 मार्च 2022 को मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को इंटीमेट कर दिया गया था कि हमारी कॉपी नहीं है, आप अपनी कॉपी ले आएंगे। वो अपनी कॉपी ले आए। तो उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का एक मैकेनिज़्म है साइफर रूल्स के अंदर जो आज पढ़े गए, जो कि अभी तक सीक्रेट थे। वो रूल उनको मैंने बताया कि ये रूल 8.17 है, जो कहता है कि अगर साइफर गुम हो जाए या मिसप्लेस हो जाए तो क्या कार्रवाई करनी चाहिए। सो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के अपने कानून में गुम होने की गुंजाइश मौजूद है, और एक मैकेनिज़्म है कि जैसे ही गुम होगा आपने फ़ौरन डिपार्टमेंटल एक्शन लेना है, इंक्वायरी होल्ड करनी है, आपने आईबी को फ़ौरन इन्फॉर्म करना है, और आपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के सीनियर ऑफिसर्स के नोटिस में ऑफिशियली ये बात लानी है। ये चारों के चारों एक्शंस नहीं हुए। तो जब मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स एग्रीव्ड नहीं है और इतना अरसा एग्रीव्ड नहीं रहा, तो फिर इस एफआईआर का, इस मुकदमे का, सो आज फाइनली जो हाथी के निकल जाने के बाद पीछे दुम बकाया था, वो दुम भी आज जो है वो उसका कुछ नहीं बचा। तो हमने उसको भी कहा कि एक एक लफ्ज़ को मैं दोबारा ये कहता हूँ कि हमने साइफर की इमारत का कुछ भी नहीं छोड़ा, हर एंगल, हर एस्पेक्ट। क्रिमिनल केस को कहते हैं एक डेंट मारो केस को तो गाड़ी तबाह। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि साइफर की गाड़ी वो गाड़ी है जिस पर कोई पीस उसका इंटैक्ट बचा ही नहीं, शीशे आगे पीछे, बम्पर, बॉनेट, छत, मडगार्ड सब टूट चुके हैं। मगर चूंकि सरकार को मौका देना है, मैं चाहता हूँ दे मौका। बगैर देखें, इंटरेस्टिंग बात है, एंड में कर देता हूँ। सरकार ने साइफर का कप उठाया जीत का, हमें बाहर निकाल के मैच से। मैं कहता हूँ हम कप उठाएंगे, उनको सुन ले, फिर ये बात काफी है। तो अब क्या होगा? अब 16 अप्रैल तक समाअत तो मुलतवी हो गई है, ईद का फैक्टर आ गया है। देखें, ईद है, अब कोर्ट्स काम नहीं करेंगी। आज आखिरी दिन था डीबी की वर्किंग का। मंडे इस्लामाबाद में बराए नाम वर्किंग डे शायद हो,
ہو نہ ہو وہ بھی ابھی دیکھنا ہے. سو آج کے بعد ڈی بی نہیں بیٹھے گی جج صاحب کو آج اٹھ کے پھر کسی امپورٹنٹ اہم میٹنگ میں جانے. اچھا سائفر سنبھالنے کی جو ذمہ داری تھی وہ اعظم خان کی تھی. اعظم خان صاحب کی تھی. تو ان کو اس میں کوئی وہ ہو سکتا ہے سزا وغیرہ یا کوئی بھی اس میں فیصلے میں کوئی چیز؟ اعظم خان صاحب کا بیان جو انہوں نے کورٹ میں دیا ہے, کیا ان کو کیوں نہیں, سرکار نے ان کو اون کیوں کیا؟ کیا میرے علم میں آیا, میں تو اندر نہیں تھا, کہ جب اعظم خان صاحب باہر گئے تو عمران خان صاحب نے ان کو تھپکی دی.